अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास बच्चे उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर पार्ट्स। आपने क्या करना है, जो बच्चे पॉलिनोमियल्स आप लोगों के पास गिवन होंगी उनको आपने लीनियर पार्ट्स की शक्ल में शिफ्ट करना है। तो बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, वैल्यू लिखी है जी क्यूब प्लस ए। हमने इस वैल्यू को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास बच्चे ये जो जी का क्यूब है, क्या हम इसे लिख सकते हैं जी और होल का क्यूब, और सेंटर में बच्चे प्लस की साइन है। 8 बच्चे आपके पास किसका क्यूब बनता है, 2 का यहाँ पे क्यूब बनता है। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बच्चे यहाँ पे बन रहा है। तो हमने यहाँ बच्चे पढ़ा कि ए का क्यूब प्लस आपके पास बच्चे जो बी का क्यूब होता है, ये आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू आपके पास बच्चे ए का स्क्वायर। अगर यहाँ बच्चे प्लस की साइन है तो हमारे पास फार्मूले में यहाँ नेगेटिव की साइन आ जाएगी। ए बी प्लस आपके पास बच्चे क्या होता है, बी का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास देखें ये क्वेश्चन जो है ये इस शक्ल में राइट है। हम अब इसको इस शक्ल में यहाँ बना के लिख लेते हैं। तो देखिए आपके पास फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2 इंटू आपके पास फिर बच्चे यहाँ पे ए का स्क्वायर है। तो ए में आपके पास क्या आ जाएगा, जी का बच्चे स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ नेगेटिव की साइन, ए में बच्चे आपके पास यहाँ जी है और बी की वैल्यू में आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर यहाँ बच्चे आपके पास प्लस 2 का होल का स्क्वायर यहाँ राइट हो गया। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 2 इंटू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, जी का स्क्वायर। फिर माइनस 2 1 जा 2 और ये जी आ जाएगा, और यहां आपके पास क्या आ गया, 4 राइट हो गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास देखें फार्मूला क्या बनता है, जी प्लस 2 इंटू बच्चे आपके पास हम फार्मूला बनाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी का होल का स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव की साइन तो बच्चे नेगेटिव 2 आपके पास फार्मूले वाला इंटू ए में आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अब बी में वैल्यू बच्चे क्या आएगी, देखिए 2z आपके पास जो हमें फार्मूले में चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन डेफिशिएंसी हमारे पास यहाँ पे 1 की है। हमें b की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे राइट कर ली 2 1 जा 2 और ये z आपके पास बन गया। अब बच्चे जो b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है इसका हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर भी तो लिखेंगे क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज करना है। अब बच्चे जो वैल्यू हमने प्लस की है स्क्वायर के साथ उतनी वैल्यू हम यहाँ से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, -1। और ये वाला बच्चे जो प्लस का 4 है ये आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी जी प्लस 2 इंटू आपके पास ये क्या आ जाएगा, फार्मूला बन गया बच्चे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। तो ये आपके पास इक्वल होता है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब यहां बच्चे देखें कि प्लस का 4 है और माइनस का आपके पास क्या है, 1 है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। बड़ी वाली वैल्यू में से हमने बच्चे छोटी वाली वैल्यू को माइनस करके राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे हमारे पास ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं बन रही, तो इसे हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि प्लस की साइन को स्प्लिट करना पड़ेगा। बच्चे जब प्लस की साइन को स्प्लिट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी प्लस 2 इंटू आपके पास बच्चे ये आ जाएगा जी माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर। यहाँ हम इसको स्प्लिट करें तो माइनस इंटू -1 और ये बाहर आपके पास 3 जो है ये एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, जी प्लस 2 इंटू आपके पास z माइनस 1 इसका होल का स्क्वायर। ये नेगेटिव की साइन एज इट इज, ये बच्चे आपके पास 3 हम पहले लिख लेते हैं। ये आपके पास -1 बच्चे हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के। तो बच्चे हमारे पास ये क्या राइट हो जाएगा, एयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास बच्चे वैल्यू z प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। और ये फार्मूला बच्चे आपके पास आ जाएगा z माइनस 1 इसका आपके पास बच्चे क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हमारे पास नेगेटिव की साइन, हमने अब यहाँ भी बच्चे 3 को राइट करना है। 3 हमारे पास किसी डिजिट का स्क्वायर जो है वो राइट होके नहीं आ रहा। हमने स्क्वायर क्लोज करने के लिए क्या किया कि इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट डाल ली, क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। इसके साथ में बच्चे आपके पास क्या राइट हो जाएगा, एयोटा, और इसका आपके पास क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी प्लस 2 एज इट इज रहेगा। हमारे पास ये जो फार्मूला है एक दफा प्लस में आ जाएगा एक दफा माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे कि z माइनस 1, फिर फार्मूले में बच्चे आपके पास माइनस होता है √3 और इसके साथ क्या आ गया, एयोटा। उसके बाद आपके पास बच्चे z माइनस 1 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का √3 एयोटा, और ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास g³ प्लस 27।
हमने क्या किया बच्चे, इस वैल्यू को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला बना लेते हैं। देखिए हमारे पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसे क्या राइट करेंगे, जी का आपके पास क्यूब, फिर आपके पास बच्चे प्लस के साइन 27 किस डिजिट का बच्चे क्यूब बनता है हमारे पास, ये 3 का क्यूब बनता है, तो हमने यहाँ पे इसको 3 का क्यूब राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास देखिए ये फार्मूला राइट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की शक्ल में। ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस आपके पास बी का स्क्वायर। अब बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन इस शक्ल में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस शक्ल में राइट कर लेते हैं। तो देखिए ए के अंदर बच्चे आपके पास जी है और बी के अंदर आपके पास 3 है, ए प्लस बी में आपके पास क्या लिखा जाएगा, ये जी प्लस 3 लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है ए का स्क्वायर, तो ए में आपके पास बच्चे जी का स्क्वायर, फिर आपके पास सेंटर में नेगेटिव की साइन, ए में बच्चे आपके पास जी, बी में आपके पास बच्चे यहाँ पे 3 है और यहाँ आपके पास बी का स्क्वायर मतलब कि 3 का यहाँ पे स्क्वायर राइट हो गया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस 3 इंटू आपके पास बच्चे ये फार्मूला जी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3z आ जाएगा और यहाँ आपके पास बच्चे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि z प्लस 3 आपके पास एज इट इज रहेगा। तो आपके पास ये जो वैल्यू गिवन है इसके अंदर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें आपके पास होगा z का स्क्वायर, फिर बच्चे आपके पास माइनस का 2 इंटू ए में आपके पास z आ जाएगा और b में आपके पास यहाँ पे देखें कि क्या आता है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3z चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3z बनेगा। लेकिन इस 2 को खत्म करने के लिए हम इसको 2 पे डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, हमने बच्चे यहाँ पे b की वैल्यू को क्या राइट करना है, 3/2 और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे ये स्क्वायर ऐड किया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, उतना ही स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो बच्चे आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9/4 और ये वाला जो प्लस का 9 है ये बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 इंटू आपके पास बच्चे यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपके पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a आपके पास बच्चे z है, सेंटर में यहाँ नेगेटिव की साइन, b की वैल्यू में आपके पास क्या है, 3/2 है, इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ हम प्लस की साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे बच्चे एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, 4 से 4 डिवाइड आपके पास क्या आ गया, माइनस का 9 आ गया। इसके बटे में बच्चे 9 के बटे में आपके पास फ्रैक्शन में क्या है, 1 है, तो 4 को अंदर आके बच्चे इस 1 पे डिवाइड करवाएं, 4 9 आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में z प्लस 3 आपके पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपके पास बच्चे ये z माइनस 3/2 इसका होल का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पे देखें प्लस का 36 है और माइनस का बच्चे 9 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 27/4 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे राइट होगी। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि प्लस की साइन ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ प्लस को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू भी तो बननी चाहिए। ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 इंटू आपके पास z माइनस 3/2 इसका होल का स्क्वायर माइनस इंटू -1, क्योंकि ये माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 27/4 आ जाएगा। ये आपके पास बच्चे z प्लस 3 एज इट इज राइट हो जाएगा इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस 3/2, ये नेगेटिव की साइन बच्चे एज इट इज। ये वाला जो -1 है, माइनस का 1 है, ये किसके इक्वल चला जाएगा, एयोटा स्क्वायर के इक्वल चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे क्या राइट करेंगे, 27/4 और यहाँ एयोटा का स्क्वायर आ गया और ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास ये वैल्यू किस शक्ल में आ गई कि a का स्क्वायर और यहाँ हम बच्चे इसको b का स्क्वायर यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास देखें क्या आ जाएगा, z प्लस 3 आ जाएगा, फिर इंटू आपके पास बच्चे z माइनस 3/2 इसका बच्चे आपके पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चे आपके पास 27 है, 27 3 का क्यूब बनता है लेकिन हमने स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपके पास 3 × 3 जो लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिख के दिखा देता हूं कि हम 3 का स्क्वायर × 3 लिखें, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 एक तो आपके पास बच्चे बाहर आ जाएगा और एक 3 आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा। तो 27 को हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं। और बच्चे आपके पास जो 4 है ये तो एज 2 का बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसे क्या लिख लेंगे कि 3 × 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, साथ में बच्चे ये एयोटा की साइन आ जाएगी और इसका हमारे पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास वैल्यू देखें ये आ जाएगी z प्लस 3
इनटू बच्चे आपके पास ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। एक दफा बच्चे इसको माइनस में लिख लेंगे, एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। माइनस में बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 की स्क्वायर रूट साथ में एयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ दूसरी वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी जी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ प्लस के साइन के साथ 3 का स्क्वायर रूट एयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे राइट हो गई। और यही आपके पास यहाँ बच्चे क्या है इसका आंसर है। पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है हमारे पास जी क्यूब माइनस 2 जी का स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32। हमने बच्चे इस वैल्यू को सोल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि आपके पास 4 वैल्यूज लिखी हुई है। तो बच्चे आप लोगों ने 9th-10th के अंदर ये पढ़ा हुआ था कि जब हमारे पास 4 वैल्यूज बन के आ जाए फैक्टराइजेशन के अंदर, फिर हम दो दो को आपस में सॉल्व कर लिया करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे पहली वाली 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जी का स्क्वायर छोटी पावर में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इनमें से जी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। बच्चे जब जी स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ जी का क्यूब है, 2 टाइम्स जी आपके पास बाहर आ गया और 1 टाइम्स जी आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन है, हमने जी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लिया और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। अब बच्चे देखिए इन दोनों में से आपके पास प्लस की साइन 16 आपके पास यहाँ से कॉमन आ रहा है और 32 को भी डिवाइड करता है, तो यहाँ से बच्चे हम 16 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आपके पास सिर्फ जी बचेगा। ये माइनस की बच्चे साइन 16 2 आपके पास क्या होता है 32। कॉमन फैक्टर है, हम इसको पहले राइट कर लेते हैं और ये जो नॉन कॉमन फैक्टर है हम इसको बाद में राइट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास कॉमन फैक्टर के अंदर क्या आ रहा है जी माइनस 2 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जो है हमने इसको 1 टाइम राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास यहाँ से क्या बच गया जी का स्क्वायर बच गया और यहाँ आपके पास बच्चे 16 बच गया, हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए आपके पास बच्चे ये z माइनस जो 2 है ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे ये प्लस की साइन जो है इसको हम स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट कैसे करेंगे इसको बच्चे कि हम माइनस के साथ इसको तोड़ के राइट कर देंगे, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ गया 16 आ गया। बच्चे आपके पास इधर z माइनस 2 एज इट इज राइट रहेगा, हमारे पास यहाँ पे z का स्क्वायर और ये वाली माइनस की साइन फिर 16 और ये वाला जो माइनस है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि जो एयोटा का स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है -1 के। अब हम इसको फार्मूला बना लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 2 इंटू आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है z का होल का स्क्वायर फिर -16 बच्चे होता है 4 का स्क्वायर और एयोटा यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आपके पास यहाँ राइट हो जाएगा। अब फार्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में हम बच्चे इसको क्या राइट करेंगे, ये आपके पास z माइनस 2 तो एज इट इज राइट रहेगा, ये आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, a में z है और b आपके पास क्या है 4 एयोटा, तो आपके पास z माइनस 4 एयोटा फिर आपने इसको प्लस में लिखना है तो z प्लस 4 एयोटा दैट इज योर आंसर। ये बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 21 z का स्क्वायर माइनस 100। तो बच्चे अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है z की पावर क्या आ गई है 4 आ गई है, तो हमारे पास ये अगर z स्क्वायर होता तो फिर तो हम इसको सॉल्व कर लेते। अब तीनों में भी z स्क्वायर नहीं है जो हम यहाँ से कॉमन निकाल लें, तो बच्चे इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो बच्चे जोड़े बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि z की पावर बच्चे 4 प्लस 21 z का स्क्वायर माइनस 100 को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। हमने क्या किया कि ये लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास आता है -100 z रेज़ टू पावर 4। अब बच्चे हमने इसको दो ऐसे फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट करना है कि अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो 21 z स्क्वायर आए और मल्टीप्लाई करें तो बच्चे आपके पास माइनस का 100 z रेज़ टू पावर 4 आए। तो बच्चे आपके पास यहाँ साइन देखिए बड़ी साइन प्लस किया तो बड़ा फैक्टर प्लस का, छोटा फैक्टर माइनस का, तो बच्चे आपके पास देखिए 25 z का स्क्वायर और आपके पास 4 z का स्क्वायर आ जाए, तो 25 में से 4 को माइनस करें तो प्लस का 21 z स्क्वायर आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 100 z रेज़ टू पावर 4 बनता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक होगी उसकी जगह फैक्टर क्या आ जाएंगे यहाँ पे z रेज़ टू पावर 4 फिर बच्चे प्लस का आपके पास 25 z का स्क्वायर माइनस का 4 z का स्क्वायर और माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 100। अब इन दोनों में से बच्चे आपके पास देखें z का जो स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ z की पावर 4 थी तो बच्चे z का स्क्वायर बच गया, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये z स्क्वायर जो है बाहर कॉमन चला गया। अब इन दोनों में देखिए बच्चे माइनस की साइन भी कॉमन है, 4 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास z का स्क्वायर बच गया, यहाँ बच्चे माइनस की साइन है, हमने माइनस को बाहर कॉमन निकाला तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस आपके पास माइनस होगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 25 आपके पास क्या होता है 100 होता है। अब देखिए कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या राइट हो रहा है z का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 25 राइट हो रहा है और इधर आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आ रहा है z का स्क्वायर माइनस
4 आ रहा है। हम बच्चे इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 4 और ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस का आपके पास 25। अब बच्चे आपके पास देखिए a स्क्वायर है, यहाँ 25 है, b का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, प्लस की साइन को यहाँ स्प्लिट कर लेंगे। तो बच्चे आपके पास ये भी फार्मूला बन रहा है, हम इसको भी फार्मूला बना लेते हैं। देखिए आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 4 किसका बच्चे स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है, तो हमने इसका भी स्क्वायर बना लिया। और इधर आपके पास बच्चे z का स्क्वायर हम इसको तोड़ के लिखेंगे जब, तो माइनस इंटू माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा और यहाँ हमने इसको क्लोज करके लिख लिया। अब बच्चे आपके पास देखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में है, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस b इंटू आपके पास a प्लस b आ जाएगा। ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास बच्चे सॉल्व हो गया। आगे हम सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। z का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन बच्चे एज इट इज, ये 25 हम लिखेंगे। ये वाला जो माइनस का 1 है, हमने पढ़ा माइनस 1 किसके इक्वल होता है बच्चे, एयोटा स्क्वायर के। इसकी जगह हमारे पास क्या राइट हो जाएगा, एयोटा का स्क्वायर राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बच्चे इसका फार्मूला बनाते हैं। ये स्टार्ट वाली वैल्यू z माइनस 2 और z प्लस 2 आपके पास बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे फार्मूला बनाए, ये आपके पास आ जाएगा z का होल का स्क्वायर माइनस बच्चे 25 किस डिजिट का स्क्वायर बनता है, 5 का बनता है, और यहाँ साथ में एयोटा आ गया तो इसका होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो आपके पास ये बच्चे किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b के। हम फाइनल यहाँ पे बच्चे इसका आंसर लिख लेते हैं। ये फर्स्ट वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएगी। इसके ऊपर हम बच्चे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा a माइनस b मतलब कि z माइनस 5 एयोटा, फिर a प्लस b मतलब कि z प्लस 5 एयोटा। ये बच्चे आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्वेश्चन आ गया, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू लिखिए z रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। हमने कैसे क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे देखें आपके पास ये फार्मूला बनता है z का स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर, देखिए पावर 2 2 4 हो जाएगी। फिर माइनस बच्चे 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ 4 का स्क्वायर आ गया। देखिए आपके पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में, तो ये बच्चे आपके पास किस शक्ल में आ जाएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू यहाँ पे राइट होगी। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो हम दोबारा से इसे फार्मूला बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं बच्चे 2 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास राइट होगी। अब यहाँ देखिए आपके पास अगली वैल्यू प्लस को हम यहाँ बच्चे स्प्लिट कर लेते हैं, z का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, या देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b। बच्चे a में z है और b में आपके पास वैल्यू 2 है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब बच्चे ये आपके पास z का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वाली नेगेटिव की साइन एज इट इज। हमने 4 को बच्चे पहले लिखा, माइनस 1 बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, एयोटा स्क्वायर के इक्वल है। ये आप साथ साथ यहाँ पे राइट करते रहिएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये आपके पास एयोटा स्क्वायर के इक्वल है। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज राइट हो जाएगी, z माइनस 2 इंटू आपके पास बच्चे z प्लस 2। हमारे पास ये बच्चे फार्मूला क्या राइट हो जाएगा, z का होल का स्क्वायर, फिर माइनस इंटू बच्चे 4 2 का स्क्वायर बनता है और यहाँ साथ में एयोटा और इसका होल का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर आ गया। देखिए आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में बच्चे ये वैल्यू राइट होगी। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ये आपके पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, z माइनस 2 एंड z प्लस 2। इस वैल्यू को बच्चे हम फार्मूले की शक्ल में राइट करते हैं, तो ये आपके पास देखिए a माइनस b मीन्स कि आपके पास z माइनस 2 एयोटा, और a प्लस b में जब लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस 2 एयोटा, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 वैल्यू है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 4। हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला बनाते हैं। देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है, फर्स्ट में z का हम यहाँ पे बच्चे स्क्वायर राइट कर लेंगे, z की पावर 4 है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, 2 टू द पावर आपके पास यहाँ पे 4 बन जाएगी। फिर बच्चे प्लस में आपके पास 2 फार्मूले वाला इंटू a में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर। अब आपके पास बच्चे यहाँ पे इंटू b में वैल्यू क्या राइट होगी, यहाँ पे देखिए 3z का स्क्वायर है। बच्चे z का स्क्वायर तो हमें यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन 3 की क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ पे 2 हमारे पास बच्चे इजाफी है जो फार्मूले के अंदर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ताकि ये वाला 2 इस 2 से खत्म हो जाए, ये 3z का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू बाकी बच जाए। अब बच्चे जो b का स्क्वायर है हमारे पास, वो जो b की वैल्यू हमने यहाँ पे राइट की है, उसी का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब अच्छा जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे स्क्वायर के साथ प्लस की है, उतना हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो बच्चे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4, और ये वाला जो बच्चे माइनस का 4 है, ये हमारे पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखिए फार्मूला है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखें वैल्यू a की क्या है, z स्क्वायर है,
फिर प्लस बी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 है और हमारे पास इसका होल का स्क्वायर है। यहाँ बच्चे हम सेंटर में प्लस की साइन लगा लेते हैं और इन दोनों को आपस में ले लेते हैं हम एलसीएम। बच्चे प्लस की साइन इसलिए लगाई, ये नेगेटिव की साइन माइनस के 9 के साथ आएगी, तो बच्चे 4 इनका एलसीएम आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड होगा, आपके पास आंसर आएगा 1, वो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ बच्चे माइनस की साइन है तो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस। 4 के फ्रैक्शन में बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर 4 आएगा। वो 4 आपके पास बच्चे ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा। माइनस का 16 और माइनस का बच्चे 9 दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो हमारे पास प्रोसेस एडिशन का होगा, साइन नेगेटिव की आएगी तो माइनस का 25 बन जाएगा। ये माइनस प्लस आपके पास बच्चे दोबारा से माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 4 हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे 25/4 भी तो देखिए हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये बच्चे वैल्यू आपके पास जी का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल का स्क्वायर एज इट इज राइट हो जाएगी। फिर माइनस की साइन यहाँ पे 25 बच्चे 5 का स्क्वायर होता है और 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, ये हमने क्या किया इसका होल का स्क्वायर राइट कर दिया। अब बच्चे आपके पास ये वाला फार्मूला बन गया, तो देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी इनटू आपके पास बच्चे ए प्लस बी। तो आपके पास इस शक्ल में वैल्यू लिखी हुई है, हम इसको इस शक्ल में यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे फिर ये आपके पास क्या राइट हो जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, बच्चे इसको फर्स्ट टाइम माइनस में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के साथ। फिर हम क्या करेंगे कि जी स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 के साथ इस बी की वैल्यू को प्लस के साथ राइट कर देंगे तो ये आपके साथ आ जाएगा प्लस 5/2। अब क्या करें बच्चे, इनका एलसीएम आपस में ले लें और इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लें, इनको सिंपलीफाई करें तो आपके पास ये जी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, फिर प्लस की साइन बच्चे एलसीएम लें तो एलसीएम में आपके पास 2 आता है। जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास एज इट इज राइट हो जाती है, तो ये आ जाएगा 3 - 5। तो इसी तरीके से बच्चे हम इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, ये आपके पास एलसीएम की वैल्यू देखें यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ भी बेसिस सेम है तो ऊपर वैल्यूज आपके पास 3 + 5 एज इट इज राइट हो जाएंगी। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस करते हैं, ये देखें आपके पास बच्चे जी का स्क्वायर एज इट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 और प्लस का 3 बच्चे आपके पास क्या होता है माइनस का 2 होता है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गई। इनटू आपके पास बच्चे सेकंड वैल्यू क्या है जी का स्क्वायर, फिर सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन है, 5 + 3 8 होता है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। इनको बच्चे सिंपलीफाई करें, ये आपके पास जी का स्क्वायर एज इट इज -2 से 2 डिवाइड हो गया 1 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 8 को 2 जब डिवाइड करेगा तो 2 4 क्या होता है बच्चे आपके पास 8 होता है। अब बच्चे ये तो आपके पास फार्मूला बन रहा है, हम 1 को स्क्वायर की शक्ल में राइट कर लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है तो हमें प्लस की साइन को यहाँ स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हम वही अपना पुराना काम बच्चे यहाँ पे करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा g का बच्चे होल का स्क्वायर माइनस बच्चे आपके पास ये 1 का होल का स्क्वायर। हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को बच्चे फार्मूले की शक्ल में बना लिया, अब हम सेकंड वाली वैल्यू को भी राइट कर लेते हैं, g का स्क्वायर माइनस इंटू बच्चे -1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, ये माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो बच्चे ये वाला फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस शक्ल में बन गया, हम इसको इस शक्ल में राइट कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा g - 1 इंटू जी प्लस 1 की शक्ल में बच्चे राइट हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम राइट करते हैं तो ये जी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव की साइन बच्चे यहाँ पे राइट हो गई, हम 4 को पहले लिख लेते हैं, और ये वाला जो बच्चे आपके पास माइनस का 1 है ये आपके पास किसके इक्वल होता है एओर्टा स्क्वायर के। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एओर्टा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के, तो हमने इसकी जगह पे एओर्टा का स्क्वायर राइट कर दिया, ये -1 की जगह पे। नेक्स्ट बच्चे आपके पास ये z - 1 एंड आपके पास बच्चे ये z + 1 जो है ये एज इट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फार्मूला बना लेते हैं, ये आपके पास बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस इंटू बच्चे 4 2 का स्क्वायर बनता है और एओर्टा यहाँ पे हमारे पास राइट हो जाएगा, एओर्टा का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास राइट होगी। अब ये फार्मूला बच्चे देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में आ गया, हम इसको भी a - b और a + b की शक्ल में राइट कर देते हैं, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई z - 1 इंटू z + 1। नेक्स्ट आपके पास बच्चे सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी z - 2 एओर्टा एंड आपके पास बच्चे z + 2 एओर्टा, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, वैल्यू है हमारे पास z⁴ + 5z का स्क्वायर + 6। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ बच्चे हम इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, देखो z⁴ है तो z स्क्वायर का हम स्क्वायर लिख लेंगे,
प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए में वैल्यू क्या है जी स्क्वायर, तो वो इधर आ जाएगी प्लस बी। बच्चे बी में हमने वो वाली वैल्यू यहाँ पे राइट करनी है जो हमें यहाँ पे चाहिए होगी। यहाँ है 5g का स्क्वायर, बच्चे जी स्क्वायर तो है 5 की डेफिनेशन से, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाया। इस 2 को खत्म करना था तो हमने बटे में 2 को डिवाइड करवा दिया ताकि ये वाला 2 इस 2 से खत्म हो जाए और 5g का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू बच जाए। अब b की वैल्यू बच्चे हमने जो 5/2 लिखी है प्लस b का स्क्वायर, तो हम यही वाली वैल्यू का यहाँ पे क्या कर देंगे रे, स्क्वायर राइट कर देंगे। अब बच्चे जो हमने यहाँ पे सम किया है स्क्वायर को, उतनी वैल्यू हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर बच्चे 25, 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चे हमने ये 25/4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये प्लस का 6 आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो है ये आपके पास फार्मूला क्लोज होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a में g स्क्वायर है, b में 5/2 है, तो आपके पास g स्क्वायर प्लस 5/2 का होल का स्क्वायर बन गया। फिर बच्चे हमने यहाँ सेंटर में साइन लगा ली प्लस की, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, ये वाली नेगेटिव के साइन 25 के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चे एलसीएम में आपके पास 4 आ रहा है, हमने 4 एलसीएम में राइट कर लिया। देखिए 4 से 4 डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आएगा 1। वो बच्चे 1 आपके पास 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए माइनस का 25 राइट हो गया। अब बच्चे 6 के बटे में आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो बच्चे 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 4 आएगा। 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 24, बच्चे आपके पास ये आ गया। ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज माइनस का 25 प्लस का 24, तो बच्चे बड़ी में से छोटी को निकालेंगे, आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस का 1 आ गया ऊपर और ये 4 एज इट इज नीचे राइट हो गया। बच्चे नेक्स्ट टाइम में ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी 1/4। बच्चे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो देखिए 1/2 हमने इसका होल का स्क्वायर यहाँ पे राइट कर लिया। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में आपके पास वैल्यू आ गई। हमारे पास देखिए फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। हमने बच्चे ये वाली वैल्यू a को एज इट इज यहाँ पे राइट किया, फिर सेंटर में नेगेटिव की साइन लगाई और उसके बाद b की वैल्यू आपके पास 1/2 यहाँ पे राइट होगी। फिर बच्चे इनटू आपने a की वैल्यू यहाँ पे राइट की, सेंटर में प्लस की साइन, और फिर हमने यहाँ पे b वाली वैल्यू को राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनका हम एप्लस में एलसीएम ले लेते हैं, ये जी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इनका एलसीएम बच्चे 2 ही आ रहा है, जब बेसिस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज को हम एज इट इज राइट कर देंगे, तो ये 5 माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास राइट हो गया। जी का स्क्वायर, ये सेंटर में बच्चे प्लस की साइन, यहाँ पे भी बेसिस सेम है, 2 एलसीएम आ गया और ऊपर में बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया 5 प्लस 1। तो बच्चे यहाँ पे देखिए ये जी स्क्वायर एज इट इज 5 माइनस 1 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया, इनटू जी स्क्वायर एज इट इज 5 प्लस 1 बच्चे 6 होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये जी का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा, फिर सेंटर में प्लस की साइन, 4 को 2 से डिवाइड करवाएं तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 2 इनटू ये आपके पास बच्चे जी का स्क्वायर राइट हो जाएगा, फिर प्लस की साइन, 6 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आता है 3 आता है। तो बच्चे यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में ये वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर में जो प्लस की साइन है इसको हम स्प्लिट कर देंगे। बच्चे जब स्प्लिट करेंगे तो ये आपके पास फिर कुछ इस तरह से राइट होगा कि g का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, आपके पास मल्टीप्लीकेशन में बच्चे 2 आ जाएगा, फिर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, जी का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चे देखिए आपके पास ये आ गया जी का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन एज इट इज, बच्चे हम 2 को पहले राइट कर लेते हैं और इस माइनस 1 को हम लिख लेते हैं, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी बच्चे हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं, ये जी का स्क्वायर, सेंटर में नेगेटिव की साइन, ये 3 आपके पास पहले आ जाएगा और माइनस 1 किसके इक्वल होता है, एयोटा स्क्वायर के। तो हम यहाँ साइड पे राइट कर देते हैं कि एयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1 जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब बच्चे यहाँ हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा जी का होल का स्क्वायर, फिर माइनस, बच्चे यहाँ पे 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि 2 की स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे साथ ही आ जाएगा एयोटा और इसका होल का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब बच्चे 2 की स्क्वायर रूट को स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, आपके पास आंसर 2 आ जाएगा और एयोटा का स्क्वायर आपके पास एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू बच्चे हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस, बच्चे 3 भी आपके पास उसी तरीके से है कि 3 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और साथ में ये एयोटा की साइन आपके पास और इसका होल का स्क्वायर, ये एयोटा स्क्वायर था ना, हमने एयोटा राइट कर लिया, स्क्वायर कॉमन चला गया बाहर। अब बच्चे ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यही वाला हम इसको इस शक्ल में राइट कर देते हैं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, जी माइनस 2 की स्क्वायर रूट एयोटा, ये आपके पास a माइनस बी राइट हो गया। अब आप क्या करेंगे a प्लस बी की शक्ल में राइट करेंगे, तो z प्लस स्क्वायर रूट 2 एयोटा, ये बच्चे आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ये सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा एंड आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, z प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, ये आपके पास सेकंड वाली वैल्यू भी सॉल्व हो गई, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वैल्यू है हमारे पास z रेज़ पावर 4 प्लस 7z का स्क्वायर माइनस 144। बच्चा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। देखें z की पावर 4 को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर
फिर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू ए में बच्चे आपके पास वैल्यू जी स्क्वायर है, तो देखिए हमने वो यहाँ पे राइट कर ली। अब हमारे पास बच्चे बी में हमने वो वैल्यू लिखनी है जो हमें यहाँ पे राइट होगी। यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 7g का स्क्वायर है बच्चे, हमने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो देखिए 7g का स्क्वायर बन गया। ये 2 इजाफी था तो इसको खत्म करना था, तो हमने 7 को 2 से डिवाइड भी करवा दिया ताकि ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और यहाँ से खत्म हो जाए। अब बच्चे आपके पास b की जो वैल्यू 7/2 आई है, हम क्या करेंगे प्लस 7/2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि b की वैल्यू तो बच्चे आपके पास यही है ना। अब जब आपके पास बच्चे ये स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर हमने यहाँ नेगेटिव की साइन लिखी, जो स्क्वायर ऐड किया है उतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी तो करनी है, तो 7 का स्क्वायर बच्चे 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बच्चे आपके पास माइनस का 144 आपके पास एज इट इज यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास देखें a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, ये तो फार्मूला आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, a में z स्क्वायर आ जाएगा और b में आपके पास 7/2 का होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। फिर बच्चे आपके पास प्लस की साइन, इनका हम आपस में एलसीएम ले लेंगे, ये नेगेटिव की साइन 49 के साथ इस्तेमाल होगी, हमने इसलिए बाहर क्या लिख लिया है प्लस की साइन को यहाँ पे लिख लिया है। देखिए 4 बच्चे इनका एलसीएम आ रहा है, हमने नीचे लिखा 4 से 4 डिवाइड होगा, आंसर 1 होगा, तो आपके पास ऊपर वाला जो माइनस का 49 एज इट इज राइट हो जाएगा। फिर बच्चे सेंटर में ये नेगेटिव की साइन, इसके बटे में 144 के बटे में 1 है, तो 1 आपके पास देखें जब 4 को अंदर रख के डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 4 ही आएगा, वो 4 144 से मल्टीप्लाई हुआ 576 आपके पास आ गया। अब बच्चे ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, माइनस का 49 और माइनस का 576 दोनों को प्लस करें तो माइनस का 625 आता है, डिवाइड में 4 बच्चे माइनस का आता है, वो माइनस प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये वैल्यू हमने बच्चे एज इट इज राइट की। 625 बच्चे आपके पास किसका स्क्वायर बनता है 25 का, और 4 बच्चे 2 का स्क्वायर बनता है, हमने ये बना लिया और इसका क्या लिख दिया ऊपर स्क्वायर लिख लिया। अब ये वैल्यू बन गई आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हमने इनको क्या लिखा है, ये आपके पास पूरी वैल्यू a है, सेंटर में नेगेटिव फार्मूले वाला और ये b, फिर यहाँ पे ये बच्चे पूरी वैल्यू आपके पास a है, सेंटर में ये प्लस की साइन फार्मूले वाली, और ये आपके पास b की वैल्यू 25/2। अब बच्चे जी स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, हम इनका आपस में एलसीएम ले लेते हैं, बेसिस सेम है तो बच्चे 2 ही एलसीएम आ जाएगा आपके पास, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास सेम एज इट इज राइट होंगे। तो बच्चे यहाँ पे 7 माइनस 25 आ गया और इधर 7 प्लस 25 आ गया, क्योंकि यहाँ भी बेस में 2 है, इनको प्लस माइनस करें, माइनस का 25 प्लस का 7, तो बच्चे माइनस का 18 बचता है, वो माइनस की साइन इस प्लस को माइनस कर देगी। यहाँ z का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 7 क्या होता है 32 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे इनको हम सॉल्व करते हैं तो ये z स्क्वायर आपके पास यहाँ पे बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगा, हमने फर्स्ट वैल्यू के अंदर लिखा, सेंटर में नेगेटिव की साइन, 18 को बच्चे 2 पे डिवाइड करवाएं तो 2 9 आपके पास क्या होता है 18 होता है। नेक्स्ट वैल्यू को बच्चे सॉल्व करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर, सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन, 32 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है 16 आता है। तो हम बच्चे यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको तो हम फार्मूले की शक्ल में राइट कर सकते हैं कि आपके पास ये z का होल का स्क्वायर आ जाएगा और 9 आपके पास बच्चे 3 का होल का स्क्वायर बनता है, तो हमने इसको बना लिया। लेकिन नेक्स्ट वाली वैल्यू जो बच्चे आपके पास है, ये तो किसी का फार्मूला ही नहीं बनती कि z का स्क्वायर अभी फिलहाल एज इट इज राइट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ प्लस की साइन को स्प्लिट करें तो माइनस इंटू आपके पास क्या आ जाएगा -1, और यहाँ आपके पास क्या आ गया 16 आ गया, बस ये वाला फार्मूला बन गया। देखें कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बच्चे हमने पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये आपके पास बच्चे क्या राइट हो जाएगा z माइनस 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा z प्लस 3। तो बच्चे आपके पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, बच्चे ये आपके पास z का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये नेगेटिव की साइन बच्चे यहाँ पे आगे हम 16 को पहले लिख लेते हैं, और ये जो माइनस का 1 है इसकी जगह क्या आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर। हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है कि एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो -1 की जगह हमने बच्चे एयोटा स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब बच्चे हम उसका भी फार्मूला बना लेते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू z माइनस 3 इंटू आपके पास z प्लस 3 जो है ये एज इट इज राइट हो जाएगा। यहाँ बच्चे आपके पास देखते हैं ये z का होल का स्क्वायर, फिर माइनस बच्चे 16 आपके पास 4 का स्क्वायर बनता है, और एयोटा स्क्वायर है तो यहाँ एयोटा राइट हो जाएगा और स्क्वायर इनका बाहर चला जाएगा। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें कि z माइनस 3 आपके पास एज इट इज आ गया, इंटू z प्लस 3 भी बच्चे आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब सेकंड वाली वैल्यू को सॉल्व करें, ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में, तो बच्चे आपके पास इक्वल होगा a माइनस b इंटू आपके पास a प्लस b। तो बच्चे आपके पास यहाँ a में z था और b में 4 एयोटा था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चे वैल्यूज को राइट कर दिया, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।